हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे C3, C4 एंड कैम प्लांट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है सेम टाइम पे इंटरेस्टिंग है, सेम टाइम पे ही बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज। तो आज हम इसको बहुत ही इजी अपनी लोकल सी लैंग्वेज में पढ़ते हुए चलेंगे कि इसमें ऐसा है क्या। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है 3 टाइप्स की फोटोसिंथेसिस हो रही है। हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आए थे कि ठीक है फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट ने अपना फूड बनाया, बात खत्म। अब क्या पढ़ना पड़ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में भी कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, उस डिफरेंस के बेसिस पे हमने प्लांट को किस में डिफरेंशिएट किया है, C3 में, C4 में एंड कैम प्लांट्स में। अब ये कंफ्यूज करती है बच्चों को चीज़ें, बच्चे याद कर लेते ठीक है इसमें 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें 4 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें स्टोमेटा का डे नाइट वाला स्ट्रक्चर याद कर लिया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, सेल्स जो प्रेजेंट है, कैसे सेल्स प्रेजेंट है, तो इसको समझने के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं इसके लीफ को पहले समझते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। C3 एंड C4 के पहले थोड़ा सा लीफ को स्टडी करते हैं। ये है C3 प्लांट एंड ये है C4 प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले लीफ की हम लेंगे सरफेस। ये है इसकी लीफ की अपर सरफेस। ठीक है, ये लोअर, ये दोनों प्लांट्स हो गए, ये दोनों प्लांट्स की लीफ है। उसके बाद इसमें प्रेजेंट होंगे कौन से सेल, इन दोनों में प्रेजेंट होंगे सबसे पहले जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। तो यहाँ पे इन दोनों में ही ऊपर प्रेजेंट होंगे कौन से, एपिडर्मिस सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऊपर ये जो सेल प्रेजेंट है, ये कौन से सेल्स प्रेजेंट है, एपिडर्मिस सेल्स प्रेजेंट है। ये दोनों में ही सेम है, ये दोनों में ही प्रेजेंट होंगे कौन से सेल, एपिडर्मिस सेल। डायग्राम ऐसा ही बनेगा, इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है, ये दोनों में हो गया कॉमन। उसके बाद एक और चीज दोनों में कॉमन है जो कि है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, C3 प्लांट में भी मेसोफिल सेल होंगे, C4 प्लांट में भी मेसोफिल सेल होंगे, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ये हो गए इसके मेसोफिल सेल्स। वैसे ही C4 प्लांट में भी हो जाएंगे मेसोफिल सेल्स। डिफरेंस आया इनके स्ट्रक्चर में, इनके अरेंजमेंट में, है तो दोनों के दोनों कौन से सेल्स, मेसोफिल सेल्स। ये भी हो गए इनमें कॉमन। ठीक है, मेसोफिल सेल। उसके बाद एक और चीज है कॉमन, वो क्या है, स्टोमेटा। अब प्लांट है, प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ओपनिंग होती है, नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो जब स्टोमेटा होगा तो स्टोमेटा की वजह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, जहां से क्या होगा, गैसियस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा लीफ में। ठीक है, अब स्टोमेटा भी हो गया कॉमन। अब जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है इसके यहाँ पे। ये जो है मेसोफिल, इसके अंदर मेसोफिल सेल तो बाहर बाहर है ना, मेसोफिल सेल तो यहाँ पे बाहर बाहर है, लेकिन मेसोफिल सेल के अंदर भी कुछ एक नए तरह के प्रेजेंट है शीथ, इसको बोलते हैं क्या, बंडल शीथ। ठीक है, ये आपके बंडल शीथ, ये आपके C3 प्लांट्स में आपको नहीं नजर आएगा। C3 प्लांट में मेसोफिल है, वेराज C4 प्लांट में मेसोफिल तो है राउंड राउंड, लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट है ये है बंडल शीथ। ठीक है, इसी को हम पढ़ते हैं क्या, क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस का मतलब होता है रिंग की तरह। ठीक है, रिंग की तरह, माला की तरह। ठीक है, तो आप देखोगे ये बहुत क्या है, कन्फाइंड सा एक स्ट्रक्चर है। पहला डिफरेंस आपने क्या पढ़ा, इसमें जो है क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट है, वेराज इसमें जो है क्रैंस एनाटॉमी एब्सेंट है। सिमिलैरिटीज हमने क्या देखी, लीफ है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, दोनों में ही स्टोमेटा से क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। जो अपर सरफेस है, सबसे बाहर वाली सरफेस है, एपिडर्मिस है, उसके अंदर नीचे इसमें मेसोफिल सेल्स है। इसके अंदर मेसोफिल सेल्स तो हैं, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बंडल शीथ प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या रहता है, जाइलम एंड फिलोम रहते हैं, जहां से वाटर एंड उसका फूड का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो अब ये C3 साइकिल, C3 साइकिल हो रहा है C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स का मतलब वो कि जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, फोटोसिंथेसिस हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ा, देखो क्या है ये जो हमने अभी अभी पढ़ा, वही है ये कि ये एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस सेल सबसे बाहर वाले सेल, उसके बाद है यहाँ पे मेसोफिल सेल।
इसमें दो तरह के मेसोफिल सेल होते हैं, दो तरह के इसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं पैलासेड और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी, ठीक है। दो तरह की मेसोफिल सेल हैं, आगे फर्दर दो तरह में इन्होंने डिवाइड करके बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखो हमने कहा कि ठीक है जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो C3 कंपाउंड बन रहा है, लेकिन ये कैसे बन रहा है, तो एक केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल में क्या है, RuBp है जो कि कैच करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब ये जो RuBp है वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये कह लो बड़ा ही दोगला है नेचर का, ठीक है। अब रुबिस्को क्या करेगा, अगर तो वहां पे अब रुबिस्को क्या करता है, एफिनिटी शो करता है, ठीक है, अट्रैक्शन शो करेगा कार्बन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। अगर रुबिस्को को लगेगा कि वहां पे कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, अगर वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कार्बन ज्यादा है, जो कि हमें चाहिए ऐसा रिएक्शन हो, तो रुबिस्को क्या करेगा, कार्बन के साथ मिल जाएगा और एक आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, फोटोसिंथेसिस वाला। अब जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि प्लांट को भी नहीं चाहिए, तो रुबिस्को ने क्या किया, ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट है, जब स्टोमेटा हो गया क्लोज, ठीक है। अगर स्टोमेटा क्लोज है, अगर यहाँ पे फोटोलाइसिस वाटर की हो रही है, वाटर की फोटोलाइसिस की वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अंदर ट्रैप क्या हो गया, ऑक्सीजन ट्रैप होगी। अब रुबिस्को क्या देखेगा, यहाँ तो ऑक्सीजन ट्रैप है, रुबिस्को क्या करेगा, एक एंजाइम है जो किसके साथ बाउंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो जो रिएक्शन होगा वो होगा फोटो रेस्पिरेशन, जो कि टोटल हम मान सकते हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज बनना था। लाइट रिएक्शन हुई, लाइट रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट्स वगैरह बने, हमने उसको यूज करना था फर्दर, वो हम यूज नहीं कर पाए। जो रुबिस्को है ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया, अब ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया तो फोटो रेस्पिरेशन होगी। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, वेस्ट है, तो हमको ये नहीं चाहिए था। तो क्या किया, 85% है C3 प्लांट्स, तो ये क्या किया, इनमें से, ठीक है, 85% है C3 प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ने मॉडिफिकेशन की, ऑलमोस्ट 5% प्लांट्स ने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन की जिनमें उन्होंने क्या किया कि बैरियर लगा दिया कि ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देंगे रुबिस्को तक, क्योंकि ऑक्सीजन आया तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन। अब मैं नहीं चाह रही हूँ कि रुबिस्को के पास ऑक्सीजन आए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे C4 प्लांट्स में। तो यहाँ क्या हुआ, जब रुबिस्को था, क्या है ये, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, एंजाइम है। जब यहाँ कार्बन प्रेजेंट था तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हुआ, नॉर्मल रिएक्शन हुआ, तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है कौन सा कंपाउंड, आप बताओ। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गई। सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर मेसोफिल सेल्स हैं, दो तरह के इसमें मेसोफिल सेल्स हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन CO2 की रहेगी तो नॉर्मल प्रोसेस जाएगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो एफिनिटी शो करेगा, रुबिस्को दोगला है, ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो इसके की पॉइंट्स कौन से आपको नोट करने हैं। C3 साइकिल है, मेल्विन केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड बनता है, PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम। अब ये जो रिएक्शन है ये डिपेंडेंट, सबसे पहले किस पे डिपेंडेंट है, ये रुबिस्को एंजाइम पे, ठीक है। RuBp 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, प्लस जुड़ता है इसके साथ कार्बन जुड़ा, अब ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। रुबिस्को यहाँ पे एंजाइम है, अब ये ब्रेक डाउन ड्यू टू अनस्टेबिलिटी क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया। 5 कार्बन कंपाउंड था RuBp, कार्बन के साथ जुड़ा, 5 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब ड्यू टू अनस्टेबिलिटी या कोई भी किसी रीजन की वजह से ये 2 में टूट गया, 2 में टूटा, 6 कार्बन कंपाउंड, तो कितने में बन गया, 3 कार्बन कंपाउंड। तो यही है वो 3 कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, एल्गल फोटोसिंथेसिस। आप जब मेल्विन केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, हमको पता करना था कार्बन कहाँ से कहाँ जा रही है, तो उसके लिए रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था, ठीक है। रेडियो एक्टिव कार्बन वॉज यूज टू डिस्कवर द साइकिल बाय केल्विन। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो लार्जेस्ट कंपाउंड बन रहा है, 7 कार्बन का जो लार्जेस्ट कंपाउंड बन रहा है वो इस कौन सा है, सेडोहेल्मेज है, ठीक है।
तो ये सारे की पॉइंट्स है C3 से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। और ये भी याद रखना कि ये जो C3 साइकिल है मोस्टली ये जो टेम्परेट रीजन में हो रहा है, जहाँ पे ठंड है, टेम्परेचर कम है, ओके, और ह्यूमिड रीजन्स होंगे। C3 साइकिल हो गया। अब देखो C3 साइकिल में हमने क्या पढ़ा, रुबिस्को की हरकतों की वजह से अगर वहाँ ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी शो करके फोटो रेस्पिरेशन होगी, तो मेरा तो सारा नुकसान हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ऐसा ना हो, रुबिस्को के पास ऑक्सीजन पहुंचे ही ना, तो प्लांट ने क्या की, खुद में मॉडिफिकेशन की। तो ऑलमोस्ट 5% ऐसे प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें की क्या चलता है, हैच एंड स्लैक साइकिल चलता है, ठीक है। तो C4 का क्या मतलब है, जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, कार्बन का जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसको बोल रहे हैं, या फिर ऑक्सैलो एसीटेट जिसे बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है जो हमने पहले डायग्राम से बना के पढ़ी। सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस है, उसके बाद क्या है, ये मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। ये क्या है, एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर लीफ की, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़े मेसोफिल सेल, ठीक है, मेसोफिल सेल, और यहां पे बंडल शीथ, ठीक है, बंडल शीथ। अब यहां पे देखो सेम ये बंडल शीथ है, ये ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स एंड ये एपिडर्मिस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं नहीं चाह रही थी अंदर रुबिस्को के पास ऑक्सीजन जाए, तो ये जो बाहर मेसोफिल सेल्स हैं, यहीं पे क्या हो गया, फिक्सेशन होगी। तो इन्होंने क्या किया, अंदर कार्बन को जाने ही नहीं दिया। जब अंदर कार्बन जाएगी नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन या तो होगा नहीं, अगर हुआ तो बहुत ही कम रेट से होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है बाहर मेसोफिल सेल में, यहीं पे C4 साइकिल चलेगा। तो इसके अंदर ये जो चल रहा है C3 साइकिल, ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि C4 प्लांट में शायद C4 साइकिल है। C4 प्लांट में C3 तो है ही है, C4 भी है, ठीक है। C3 कहाँ चलेगा, अंदर जो बंडल शीथ है, ठीक है, वहां चलेगा, जहां पे क्या है, रुबिस्को है। अब रुबिस्को है, मुझे नहीं चाहिए उसके पास ऑक्सीजन जाए, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं कार्बन ही भेजने वाली हूँ। उसको रोक किसकी वजह से रही हूँ, ये जो बाहर, उसके बाहर पूरे बाहर ये जो गार्ड सेल से बन रखे हैं, जो इसकी रक्षा कर रहे हैं एक तरफ से, है ना, पूरे क्रैंस एनाटॉमी जिसको मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है, C4 है, यहीं पे ऑक्सीजन रुक जाएगी, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओगे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है C4 प्लांट में, वो कौन सा है, बताओ। चलो आगे चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो जब बाहर मेसोफिल थी उसमें था PEP, फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट, ठीक है, ये था। उसके बाद ये मिला OAA से, ठीक है, उसके बाद ये मिला कार्बन से मिला, ये था 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, प्लस मिला एक और कार्बन से, तो ये बन गया 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा रुबिस्को की एफिनिटी किसके लिए थी, जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन उसी के लिए रुबिस्को क्या करेगा, एफिनिटी शो करेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन ये ऐसा PEP ऐसा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, हायर एफिनिटी शो करता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। क्रैंस एनाटॉमी अच्छे से पता चल गया। क्रैंस एनाटॉमी क्या है, 2 तरह के हैं इसमें सेल्स प्रेजेंट है। कौन से 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, एक मेसोफिल जो बार थे, एक रिंग की तरह, एक चेन की तरह थे, उसके अंदर कौन से सेल्स थे, बंडल शीट सेल्स थे। बाहर जो सेल्स थे वहां क्या C4 साइकिल चला, उसके बाद डिफ्यूजन हुई अंदर किसकी, कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और अंदर कौन सा चला, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल चला, और C4 साइकिल कौन सा है, हैच एंड स्लैक साइकिल चला, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट, वहां पे RUBP था उसने एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे PEP एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल, अब देखो C3 प्लांट है, 85 to 90% प्लांट्स क्या है, C3 प्लांट्स है, राइस है, वीट है, ये सारे कौन से आ जाते हैं, C3 प्लांट्स में। वेराज ये जो प्लांट्स है ये थोड़े एरिड रीजन में मिलते हैं, ड्राई रीजन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, ऑलमोस्ट इनका वहाँ मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। मेज है, एमरेंथस है, पर्ल मिलेट है, सॉर्गम है, या फिर शुगर केन है। तो मैंने इसका एग्जाम्पल ऐसे याद कर रखा था, MAPS मैप्स, मेज, एमरेंथस, पर्ल मिलेट एंड शुगर केन, ठीक है। और जितने भी हमारे वर्ल्ड में नॉक्शियस वीड्स जो हैं, हार्मफुल जो वीड्स जो हैं, ज़्यादातर C4 नेचर के हैं। तो देखो क्या है, एक तरफ से मॉडिफाइड है ना। उसके बाद लास्ट है कैम प्लांट्स, एरिड रीजन में।
जीरोफिटिक जो प्लांट्स हैं, ठीक है, थ्रोनी जैसे कि कैक्टस है, वहां पे कैम जो साइकिल चलता है, इसमें क्या है C3 C4 चल रहा है, डिपेंड कर रहा है दिन में क्या चल रहा है और रात में क्या चल रहा है। अब स्टोमेटा जब खुल रखा है, दिन में स्टोमेटा खुल रखा होगा तो लॉसेस होंगे, एक्सचेंज में लॉसेस होंगे गैसेस के। तो ये प्लांट इतने समझदार हैं, ये ऑलरेडी वहां पे हैं जहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट में ये प्लांट्स, तो ये प्लांट इतने समझदार हैं, ये जो अपना स्टोमेटा है ये दिन में क्लोज ही रखेंगे, खोलेंगे तो सिर्फ रात में। तो जिनकी जो स्टोमेटा ओपनिंग है रात को रखी होगी और बाकी का सारा साइकिल इनमें सेम चलेगा। ओके, अब इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले दो फोटोज दिखाऊंगी मैं आपको, एक ये फोटो, एक अगली स्लाइड में, जहां से बेटर कंपैरिजन कर सको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो सबसे पहले C3 प्लांट्स है। C3 प्लांट में ये क्या है, मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल में सबसे पहले क्या, RUBP 1 2 3 4 5 कार्बन का था, एक कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसके साथ जुड़ा, 6 कार्बन का बन गया, 2 में टूट गया, 3 कार्बन का बन गया, PGA बन गया क्या, ग्लूकोज, C6H12O6, तो 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज बन गया, ठीक है, 6 कार्बन का। उसके बाद C4, हमने पढ़ा C4 में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होगा मेसोफिल सेल, दूसरा होगा बंडल शीट। मेसोफिल में भी हमने दो तरह के पढ़े, पैलिसेड मेसोफिल पढ़ा और दूसरा पढ़ा स्पॉन्जी। तो पैलिसेड मेसोफिल में क्या हुआ, आया कार्बन आया, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन PEP, ठीक है, PEP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली और पहला जो स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट वो बनाया। अब यहाँ जो ऑक्सैलो एसीटेट जो बन गया ये आगे डिफ्यूज हो रहा है बंडल शीथ में और नॉर्मल यहाँ पे चलेगा क्या, कैल्विन साइकिल, ठीक है। यहाँ पे C4 कंपाउंड बन रहा था, C4 हैचन-स्लैक साइकिल, यहाँ पे C3 बन रहा है, फिर यहाँ से बन रहा है ग्लूकोज, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे मेसोफिल में, मेसोफिल फिर बंडल शीथ में, यहाँ पे भी सेम, बस कुछ दिन में और कुछ प्रोसेस रात में, ठीक है। स्टोमेटा ओपनिंग कहाँ पे होगी, नाइट में। एक और फोटो है, यहाँ से समझ आए इस फोटो से देख लेना, उस फोटो से समझ आए तो उस फोटो से देख लेना, ये भी वही चीज बता रखी है। C3 प्लांट है, नॉर्मल कार्बन आई, मेसोफिल सेल्स में गए, C3 साइकिल चला, ग्लूकोज बन गया। अब फोटोसिंथेसिस कर क्यों रहे हैं, हमको तो ग्लूकोज चाहिए ना, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाना है। ऐसा ग्लूकोज बना लो जिसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस नहीं करना था, मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन की कैम वाले में क्या है, दिन और रात में चल रहा है, ठीक है। तो C4 प्लांट्स, C4 इसमें C4 प्लांट में कार्बन की जो फिक्सेशन है वो 2 बार होगी और ये जो फिक्सेशन है ये फास्टर होगी, वेयरएज इसमें जो कार्बन की फिक्सेशन है वो सिर्फ 1 बार होगी और जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो होगा। ओके, अब ये किसमें है, अब देखो पहले ऑक्सैलो एसीटेट बना 4 कंपाउंड वाला, ठीक है, उसके बाद गए बंडल शीथ में, सेम कैल्विन साइकिल चल पड़ा, यहाँ पे मेसोफिल सेल में चला, यहाँ चला कि इसमें बंडल शीथ में बन गया क्या, ग्लूकोज। वहीं पे कैम प्लांट सबसे ज्यादा दिमागदार प्लांट्स ऑलरेडी डेजर्ट में थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, रात को ही स्टोमेटा की ओपनिंग के दिन में क्या रख दी, बंद, ठीक है। तो मेन यही सब चीजें हैं जो आपको पढ़नी है C3 C4 एंड कैम प्लांट्स में। तो ये टॉपिक है तो इजी, 1-2 बार पढ़ो, देखो, लेक्चर्स में लो तो आपको समझ में आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करते हुए कि इनमें क्या है। बाकी एग्जाम के हिसाब से आप इनका याद रखना कि जो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, कौन सा एंजाइम है जो CO2 एक्सेप्टर है, ठीक है, और कौन से इसके एग्जाम्पल्स वगैरह याद कर लेना। ओके, तो मुझे आप लोग ये बताओगे जो कॉटन है C3 है या C4 प्लांट्स है, ये आप सबका होमवर्क है। टिल नेक्स्ट वीडियो फिर मैं देखूंगी किस किस बच्चों ने सही जवाब दिया है। बाकी एग्जाम आने वाला है तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।